पहला प्रश्न देखिए, कनिष्क की राजधानी क्या थी? तो कनिष्क की राजधानी थी आपकी पेशावर। अकबर द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा कहाँ की विजय का स्मारक है? तो बुलंद दरवाजा बनाया था अकबर ने गुजरात की जब विजय प्राप्त कर ली थी उसके बाद। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो छत्रपति शिवाजी महाराज के साम्राज्य की राजधानी थी रायगढ़। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? तो अल हिलाल अबुल कलाम आजाद जी के द्वारा शुरू किया गया था। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया जाता है या दिया जाता था? तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी को कहा जाता था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल जब 1857 की क्रांति हुई थी लॉर्ड कैनिंग था। भारत की विदेशी मुद्रा रिजर्व का अभिरक्षक कौन होता है? तो विदेशी मुद्रा रिजर्व का अभिरक्षक होता है आरबीआई। आरबीआई का फुल फॉर्म कमेंट करके बताओ क्या होता है? आरबीआई का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। वंदे मातरम सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था? तो सबसे पहले वंदे मातरम आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था और आपको कमेंट करके बताना है कि आनंद मठ को किसने लिखा। आनंद मठ किसकी कृति है? कमेंट करके बताना है। भारत के सैन्य दल का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो भारत के सैन्य दल का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी ग्रीक राजदूत कौन था? तो यूनानी ग्रीक राजदूत था मेगास्थनीज। सारनाथ में किसने अपना पहला धर्म उपदेश दिया? तो सारनाथ में सबसे पहला धर्म उपदेश दिया था बुद्ध ने। मुगलों की राजभाषा क्या थी? तो मुगलों की राजभाषा थी आपकी फारसी। टीपू सुल्तान ने कहाँ शासन किया था? तो टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम में शासन किया था। रबर के उत्पादन में अग्रणी देश कौन है? तो थाईलैंड रबर के उत्पादन में अग्रणी देश है। कुद्रेमुख कहाँ स्थित है? तो कुद्रेमुख ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक राज्य की राजधानी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। कर्नाटक की राजधानी क्या है? शुंग वंश की स्थापना किसने की? तो शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र ने की थी। सूफी संप्रदाय किस धर्म से विकसित हुआ था? तो सूफी संप्रदाय मुस्लिम धर्म से विकसित हुआ है। निशात बाग किसने बनवाया था? तो निशात बाग जहांगीर ने बनवाया था। निशात बाग। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा आपका सिक्किम राज्य में स्थित है। ओणम उत्सव मनाया जाता है कहां पर? तो ओणम उत्सव केरल में मनाया जाता है। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है आगा खां कप। रेगिस्तानों में मृग तृष्णा उत्पन्न होने का कारण क्या है? तो मृग तृष्णा उत्पन्न होने का कारण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। खासी एक जनजाति है, यह भारत के किस राज्य में अधिकतम पाई जाती है? तो खासी जनजाति मेघालय में पाई जाती है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहां पर है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन श्रीहरिकोटा में इसका मुख्यालय है। अर्धरात्रि के सूर्य की भूमि का कौन सा देश कहलाता है? तो अर्धरात्रि का सूर्य की भूमि नॉर्वे देश को कहा जाता है। तारपीन के तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तो तारपीन का तेल चीड़ के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। चोल प्रशासन काल में शिक्षा की प्रमुख भाषा कौन सी थी? तो चोल प्रशासन काल में शिक्षा की प्रमुख भाषा थी संस्कृत भाषा और तमिल भाषा। अस्पृश्यता उन्मूलन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 17 में है। आगरा शहर को अपनी राजधानी किसने बनवाया था? तो सिकंदर लोधी ने आगरा शहर को अपनी राजधानी बनवाया था। नियाग्रा जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो नियाग्रा जलप्रपात कनाडा में स्थित है। श्वेत लिली किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो श्वेत लिली इटली का राष्ट्रीय प्रतीक है। संघ शासित प्रदेशों के प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? तो संघ शासित प्रदेशों के प्रशासन का प्रमुख उपराज्यपाल होता है। हार्मोन्स क्या होता है? तो हार्मोन्स एक प्रकार का प्रोटीन है। पोलियो बीमारी फैलने का कारण क्या है? तो वायरस या विषाणु से पोलियो बीमारी होती है। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब लागू हुआ? 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार लागू हुआ। 1857 ईस्वी के विद्रोह में नेतृत्व करने वाले नायक कौन थे? तो बाबू कुंवर सिंह। दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी सबसे लंबी नदी है। काकरा पारा परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो काकरा पारा परियोजना ताप्ती नदी से संबंधित है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी जी के साथ कौन कौन शामिल थे? तो चंपारण सत्याग्रह में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह जी शामिल थे।
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में वर्ष 1930 में किस घटना से संबंधित है? तो 1930 में दांडी मार्च यात्रा हुई थी। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो जेम्स हिक्की ने सबसे पहला समाचार पत्र शुरू किया। कौन सा घटक शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास और सुधार के लिए महत्वपूर्ण है? तो प्रोटीन शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास और सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। बीबी का मकबरा किसकी कब्र है? तो हमीदा बानो बेगम की कब्र है बीबी का मकबरा। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? औरंगजेब के शासनकाल में संभाजी की हत्या कर दी गई थी। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो जरी कलम की उपाधि अब्दुस समद को दी गई थी, अब्दुस समद। स्थापना क्रम के अनुसार छत्तीसगढ़ भारत का कौन सा राज्य बना? तो स्थापना क्रम के अनुसार देखेंगे तो छत्तीसगढ़ बना था 26वां राज्य। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो कोयला कायांतर चट्टान में पाया जाता है। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, व्याख्या की गई थी। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने व्याख्या की थी कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? तो पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना वल्लभाचार्य जी ने की। मगध में शाही मौर्य के ठीक बाद उत्तराधिकारी कौन था? तो शाही मौर्य के ठीक बाद उत्तराधिकारी था शुंग वंश। महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया? तो महावीर और बुद्ध दोनों ने बिंबिसार के शासनकाल में उपदेश दिया। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो इसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है, तो एस्टिग्मेटिज्म एक आंखों से संबंधित बीमारी है। मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है? तो मेलाकोनाइट तांबे का खनिज है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया? तो फैराडे के द्वारा सबसे पहले चुंबकीय प्रभाव अवलोकित किया गया। न्यूरॉन किसकी इकाई है? तो न्यूरॉन तंत्रिका ऊतक की इकाई है न्यूरॉन। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई? तो एस चंद्रशेखर द्वारा ब्लैक होल सिद्धांत की खोज की गई। रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया जाता है? तो भारत में प्लूटोनियम का विशाल भंडार पाया जाता है, ये रेडियोधर्मी तत्व है। हमारे भोजन में संरक्षणात्मक खाद्य पदार्थ क्या है? तो विटामिन और खनिज, विटामिन और मिनरल्स। मानव आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक और उल्टा होता है। मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या है? तो मिट्टी में खारापन और क्षारीयता की समस्या का समाधान है वृक्षारोपण। चीन की करेंसी या मुद्रा क्या कहलाती है? तो चीन की करेंसी या मुद्रा युआन कहलाती है। अहमदाबाद हवाई अड्डे का नामकरण किस प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता के नाम पर किया गया? तो अहमदाबाद का किया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर। हर वर्ष 1 दिसंबर किस रूप में मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वराज पार्टी स्थापित करने वाले नेता थे? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी स्थापित करने वाले नेता थे। दिल्ली के प्रथम सुल्तान जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का श्रेय प्राप्त किया, यहाँ पर सही से लिखा नहीं है, दक्षिण भारत पर जो है विजय पाई, तो अलाउद्दीन खिलजी ने प्रयास किया, विजय तो नहीं पाई, प्रयास किया। संत कबीर के गुरु कौन थे? तो रामानंद जी संत कबीर के जो है गुरु थे। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला की किन व्यक्तियों की रुचि को दर्शाता है? तो महाबलीपुरम पल्लवों की रुचि को दर्शाता है। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो तानसेन और बैजू बावरा अकबर के शासनकाल के विख्यात थे। भगवान महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो भगवान महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। रानीगंज कोयला खान कहाँ पर स्थित है? तो रानीगंज पश्चिम बंगाल में स्थित है। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है सूर्य ग्रहण के दिन। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? तो पाली भाषा का प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया। और विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध को बताती है, तो जीवों और वातावरण के बीच संबंध को बताती है पारिस्थितिकी। प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? तो जल का ऑक्सीकरण होता है प्रकाश संश्लेषण में। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। तालाब को कहा जाता है एक क्या? तो तालाब एक कृत्रिम इकोसिस्टम है। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर है? तो सियाचिन ग्लेशियर आपका कश्मीर में पड़ता है, जम्मू कश्मीर। किस राज्य में कॉफी का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो कर्नाटक में कॉफी का उत्पादन सर्वाधिक होता है। चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई? चिश्ती संप्रदाय मोहिउद्दीन चिश्ती के द्वारा इसकी स्थापना की गई। किस गुरु के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई? तो गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई। किस वर्ष यूरो नामक मुद्रा नई मुद्रा शुरू हुई? तो यूरो नामक नई मुद्रा 1999 में शुरू हुई। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सबसे पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी जी।
खजुराहो मंदिर कितने वर्ष पुराने हैं? 1000 वर्ष पुराने हैं खजुराहो मंदिर। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य बने धर्मचक्र का रंग क्या है? तो राष्ट्रीय ध्वज के मध्य बने धर्मचक्र का रंग है गहरा नीला। कबड्डी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कबड्डी टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड में आहार नाल प्रभावित होता है। सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सलाल परियोजना चेनाब नदी पर स्थित है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे किस देश में स्थित है? तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे रूस में स्थित है। रूस द्वारा किस प्रकार की अर्थव्यवस्था अपनाई गई है? तो रूस के द्वारा कम्युनिस्ट साम्यवादी अर्थव्यवस्था अपनाई गई है। लियो टॉल्स्टॉय किस देश के थे? तो प्रसिद्ध लियो टॉल्स्टॉय रूस के थे। पृथ्वी के कक्ष में कौन सा सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह भेजा गया था? तो पृथ्वी कक्ष में सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह गया था स्पुतनिक 1। सीएनजी का अर्थ क्या है? तो सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित जो है प्राकृतिक गैस। भारत ने अपना प्रथम भूमिगत नाभिकीय विस्फोट कहां पर किया था? सबसे पहला नाभिकीय विस्फोट पोखरण में हुआ था, मूवी बनी इसके ऊपर। उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण बताइए। तो यदि आपको मानसिक तनाव है तो आपको हाई बीपी की परेशानी हो जाएगी। हिंद महासागर में कौन सा सबसे बड़ा टापू है? तो हिंद महासागर में मैडागास्कर सबसे बड़ा टापू है। सुप्रसिद्ध मयूर सिंहासन किसके समय में बनवाया गया था? तो ये शाहजहां के समय में बनवाया गया था। कौन भारत में अंग्रेजी शिक्षा के एक बड़े समर्थक थे? तो टीबी मैकाले अंग्रेजी शिक्षा के एक बड़े समर्थक थे। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो बिहार में विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह जी ने किया। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस देवता को समर्पित है? तो एलिफेंटा की गुफाएं भगवान शिव को समर्पित हैं। लंदन में दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ लंदन में। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की? तो मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में हुई। मैसूर महल किसका निवास स्थान था? तो वाडियारों का निवास स्थान था मैसूर महल। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पट्ट चित्रकला शैली किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। वीर सुरेंद्र साई किस स्थान पर रहने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे? तो उड़ीसा में रहने वाले प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। गौतम बुद्ध जी का जन्म स्थल एक वन था जिसे किस नाम से जाना जाता था? तो लुम्बिनी में गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। पुष्यभूति जिन्होंने थानेश्वर में शासन किया किस राजवंश के थे? तो पुष्यभूति जो थे वर्धन राजवंश के जो है शासक थे। वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ किसने लिखा था? तो कणाद के द्वारा वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ लिखा गया था। आलमगीर किस मुगल सम्राट की उपाधि थी? तो आलमगीर औरंगजेब को एक मिली उपाधि थी। किसके लिए बनाए गए नियमों को विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया है? तो विनय पिटक में बौद्ध संघ के द्वारा बनाए गए नियमों को लिखा गया है। किस सल्तनत पर शर्की वंश का शासन था? तो शर्की वंश का शासन जौनपुर सल्तनत पर था। अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल कहाँ पर है? तो अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश में स्थित है। किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की थी? तो राष्ट्रकूट वंश की राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना दंतेदुर्ग ने की थी। किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने 4 महान सत्य पर अपना प्रथम उपदेश दिया? तो भगवान बुद्ध ने 4 महान सत्य पर अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। सी राजगोपालाचारी जी ने किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया? तो नमक सत्याग्रह का नेतृत्व हुआ है तमिलनाडु में। तबकात ए नासरी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो तबकात ए नासरी ये जो पुस्तक लिखी है मिनहाज उस सिराज ने लिखी है। अशोक के अभिलेखों को समझने पढ़ने वाला विद्वान कौन था? तो अशोक के अभिलेखों को समझने पढ़ने वाला विद्वान था जेम्स प्रिंसेप। रानी की वाव प्रसिद्ध स्मारक स्थान किस राज्य में है? तो रानी की वाव गुजरात राज्य में स्थित है। गौतमी पुत्र सातकर्णी किस राजवंश का शासक था? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन राजवंश का शासक था। खानवा का युद्ध बाबर और किसके बीच लड़ा गया? तो खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। किस गुफा में पद्मपाणि बोधिसत्व नामक पेंटिंग पाई गई? तो पद्मपाणि बोधिसत्व नामक पेंटिंग अजंता की गुफा नंबर 1 में पाई गई। जब इब्न बतूता भारत आया उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? उस समय मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का शासक था। वर्मन राजवंश के भास्कर वर्मन ने किस क्षेत्र पर शासन किया? तो वर्मन राजवंश के भास्कर वर्मन ने कामरूप क्षेत्र पर शासन किया। निम्न में से किस वर्ष कॉर्नवालिस कोड लागू किया गया?
तो कॉर्नवालिस कोड लागू किया गया था 1793 में। बुद्ध जी की पालक माता का नाम क्या था? तो महाप्रजापति गौतमी बुद्ध जी की पालक माता थी। भारत का पहला सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? तो कॉलिन मैकेंजी को सबसे पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था। भारतीय इतिहास में किसे आठविक साम्राज्य या आठविक राज्य के रूप में संदर्भित किया गया है? तो जो वन साम्राज्य था उसको आठविक राज्य के रूप में निरूपित किया गया है। बांग्लादेश कब से कब तक पाकिस्तान का हिस्सा था? तो 1947 से लेकर 1971 तक बांग्लादेश जो था वो पाकिस्तान का हिस्सा था। संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो संथाल विद्रोह 1855 से 1856 की जो है के समय हुआ था। हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से एक टेराकोटा हल मॉडल कहाँ से मिला है? तो ये मिला है आपका बनवाली से। किसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया था। वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अध्यक्ष था JB कृपलानी जी थे। भारत के किस राज्य में आसफ जाही राजवंश के निजामों ने शासन किया? तो दक्कन प्रांत में आसफ जाही राजवंश के निजामों ने शासन किया। चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? तो चंपारण सत्याग्रह आपका 1917 में शुरू हुआ था। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की? तो 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। किस मुगल बादशाह ने मकसूदाबाद नामक शहर का निर्माण कराया था, जो बाद में मुर्शिदाबाद के नाम से फेमस हुआ? तो अकबर ने मकसूदाबाद नामक शहर का जो है निर्माण कराया था, जो बाद में मुर्शिदाबाद नाम से फेमस हुआ। 1857 की क्रांति प्रभावी रूप से किस शहर में समाप्त हुई थी? तो 1857 की क्रांति यदि आप देखेंगे तो ग्वालियर में प्रभावी रूप से ये जो है समाप्त हुई थी। 1990 में धौलावीरा की खुदाई किसने शुरू की? तो 1990 में धौलावीरा की खुदाई RS बिष्ट ने शुरू की। 1905 बंगाल विभाजन के लिए जिम्मेदार कौन था? तो लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन के लिए जिम्मेदार था। चीन पर शासन करने वाला अंतिम शाही राजवंश कौन था? तो चीन पर किंग राजवंश आखिरी राजवंश था जिसने शासन किया। हरिहर और बुक्का ने किस साम्राज्य को स्थापित किया? तो हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य को स्थापित किया। चालुक्य राजवंश भारत के किस भाग का प्रमुख साम्राज्य था? तो चालुक्य राजवंश दक्षिणी भाग का प्रमुख साम्राज्य था। किसने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए पत्थर पर संदेश लिखवाए? तो प्रजा और अधिकारियों के लिए पत्थर पर संदेश लिखवाए थे सम्राट अशोक ने। गांधार कला शैली किस यूरोपीय देश की कला से प्रभावित थी? तो गांधार कला शैली यूनान की कला से जो है प्रभावित थी। राजस्थान राज्य में स्थित हड़प्पा स्थल है, तो राजस्थान में कालीबंगा नामक एक जगह है जो कि हड़प्पा स्थल है। मध्ययुगीन यात्री मार्को पोलो कहाँ आया था? तो मार्को पोलो वेनिस कहाँ से आया था? वेनिस से आया था मार्को पोलो। एतमाद उद्दौला का मकबरा कहाँ पर है? तो एतमाद उद्दौला का जो मकबरा है वो है आगरा में। भारत की सबसे लंबी किले की दीवार किस किले में है? तो भारत की सबसे लंबी किले की दीवार है कुंभलगढ़ के किले में। जयप्रकाश नारायण को किस नाम से बुलाया जाता था? तो जयप्रकाश नारायण जी को लोक नायक के नाम से बुलाया जाता था। ब्रिटिश ने किस साल एंग्लो सिख युद्ध में सिखों को हराने के बाद पंजाब पर कब्जा किया? तो सिखों को हराने के बाद पंजाब पर कब्जा 1849 में किया था ब्रिटिशर्स ने। हैदराबाद शहर का संस्थापक कौन था? निजाम उल मुल्क हैदराबाद शहर का संस्थापक था। प्रसिद्ध दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? तो दशावतार मंदिर आपका देवगढ़ में स्थित है। मुगल दरबार के वृतांत किस भाषा में लिखे गए हैं? तो मुगल दरबार की जो वृतांत है वो फारसी भाषा में लिखे गए हैं। 1938 और 1939 में किसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? तो 1938 और 1939 रेगुलर 2 साल सुभाष चंद्र बोस जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा के रचयिता कौन है? तो सारे जहां से अच्छा के रचयिता हैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल। गांधी जी ने किस वर्ष चंपारण सत्याग्रह आरंभ किया? तो चंपारण सत्याग्रह जो आरंभ हुआ था वो गांधी जी ने किया था 1917 में। प्रसिद्ध विष्णुपुर मंदिर कहाँ स्थित है? तो विष्णुपुर मंदिर है आपका पश्चिम बंगाल में। अकबरनामा किसने लिखी है? तो अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा की रचना की गई है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। कौन सा भव्य मंदिर चोल साम्राज्य का उदाहरण है? तो ऐरावतेश्वर मंदिर चोल साम्राज्य का उदाहरण है। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल पाल राजवंश का संस्थापक था। हवा महल किस शहर में स्थित है? तो हवा महल जयपुर में स्थित है। इब्राहिम लोधी दिल्ली का सुल्तान कब बना? तो 1517 में इब्राहिम लोधी दिल्ली का सुल्तान बना।
किस वर्ष भारत ब्रिटिश राज्य के सीधे नियंत्रण में आ गया था? तो 1858 में भारत ब्रिटिश वर्ष के सीधे नियंत्रण में आ गया था। टीपू सुल्तान के समय मैसूर की राजधानी क्या थी? तो श्रीरंगपट्टनम मैसूर की राजधानी थी। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। मुगल साम्राज्य हुमायूं का पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का पुस्तकालय है नई दिल्ली में। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो रोपड़, ये सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है। और सिंधु नदी का जो है लोथल है, जो कि बंदरगाह था, प्रसिद्ध बंदरगाह। किसने वर्धा योजना या बुनियादी शिक्षा को प्रस्तावित किया? तो महात्मा गांधी जी ने वर्धा योजना या बुनियादी शिक्षा को प्रस्तावित किया। अकबर के समय किस पुस्तक का अनुवाद रज़्मनामा के रूप में किया गया? अकबर के समय महाभारत का अनुवाद रज़्मनामा के रूप में किया गया। 1930 में किस आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने की थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। ऑपरेशन पोलो कोड नाम के तहत भारत सरकार ने किस को अपने अधीन अधिकार में ले लिया? तो हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो कोड के तहत अपने अधिकार में ले लिया गया था। विजयनगर हम्पी के खंडहर किस वर्तमान भारतीय राज्य में है? तो विजयनगर हम्पी के खंडहर कर्नाटक राज्य में है। नंद वंश का आखिरी शासक कौन था? धनानंद नंद वंश का आखिरी शासक था। हर्यक वंश का शासक अजात शत्रु किसका पुत्र था? अजात शत्रु बिंबिसार का पुत्र था। किसको तीर्थयात्रियों का राजकुमार कहा जाता था? हेनसांग को तीर्थयात्रियों का राजकुमार कहा जाता था। स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी? उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। सती प्रथा को अवैध किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया था? तो बेटिंग ने घोषित किया था। भारत छोड़ो आंदोलन किस स्थान से आरंभ किया गया था? तो अगस्त क्रांति मैदान से स्टार्ट हुआ था। महाबलीपुरम के पंच रथों का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? तो पल्लव राजवंश ने कराया था। नाहरगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने नाहरगढ़ किले का निर्माण कराया था। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो ईसा पूर्व 57 में विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। मेहरुन्निसा जिसे नूरजहां के नाम से जाना जाता था किसकी पत्नी थी? तो मेहरुन्निसा जिसको नूरजहां कहा जाता था जहांगीर की वो पत्नी थी। चौसा का युद्ध हुमायूं और किसके बीच में लड़ा गया? तो चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में लड़ा गया। जैन दर्शन के अनुसार जीना शब्द का अर्थ क्या होता है? तो जीना शब्द का अर्थ होता है विजेता। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी। कौन सा विद्वान आर्यों के तिब्बत ग्रह सिद्धांत से संबंधित है? तो दयानंद सरस्वती जी आर्यों के तिब्बत ग्रह सिद्धांत से संबंधित हैं। लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ? 1930 में सबसे पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक का नाम बताइए? तो अबुल फजल। सुरकोटदा का पुरातत्व स्थल किस राज्य में? तो सुरकोटदा गुजरात में है। बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो 1764 में लड़ा गया। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक की नियुक्ति किसके दरबार में की गई थी? तो जीवक बिंबिसार के दरबार में नियुक्ति की गई थी। तीसरी बौद्ध संगति किस शहर में आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगति आयोजित की गई थी। शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह कहां पर है? तो यह है आपकी दिल्ली में। कांग्रेस के बेलगाम सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो महात्मा गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला शासक था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो सरोजिनी नायडू जी थी। और एक क्वेश्चन और करा देता हूं, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंट कॉलेज की स्थापना किसने की? तो सर सैयद अहमद खान ने की। ये हो गए आपके पूरे क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।